क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। जो इसमें से इनकरेक्ट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है डी। तो इसमें डी है जो वो इनकरेक्ट है। डी का मतलब ये वाला। यू का मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, फिर क्या है ये? यू। तो इसका मतलब फिर क्या होगा? 1। और फिर क्या है? यू है। ठीक है, तो 111 इसका नाम हो गया। तो एटॉमिक नंबर हो गया ये 111। ठीक है, तो इसका नाम ये वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम होता है ROENTGENIUM। तो इसका जो आंसर है वो है डी वाला। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 114। ठीक है, अब आपको बताना है किस फैमिली से बिलोंग करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? देखो, 284 के लिए कौन सा ग्रुप होगा इसमें? इसका अंदाजा लगा सकते हो? देखो इसमें सर इसमें 180। हाँ बताओ। सर आई थिंक हेलोजन होगा, हेलोजन फैमिली। नहीं, देखो 118 है नोबल गैस, ध्यान रखना। 118 नोबल गैस। तो अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में 17, 16, 15 एंड 114 कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? सर कार्बन। कार्बन फैमिली को। यस। ठीक है, तो इससे हमें पता लगाएंगे। दूसरी चीज क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो भी हो सकता है। 28, 18, 32, फिर 32 में आ जाएगा। नहीं, 18 आएगा। देखो 10 और 18, 28 हो गया। 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 82 ना 92। ठीक है, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे, कितना होगा? 10, 9 प्लस 1 10 और 1 11, 110। फिर लास्ट में 8। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। देखो 2, 8, 18, 32, 18। अब और इसके बाद यहाँ तक हो गया 110। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? तो कितने आपके पास? 14 और है, यानी 4 बच गए। 4th है ये। ठीक है, तो जब भी आपको पी ब्लॉक का ध्यान रखना है, तो पी ब्लॉक में जब हम प्रिडिक्ट करते हैं ग्रुप का, तो जो लास्ट होगा उसको हम 10 में प्लस कर देंगे। तो 10 प्लस 4 यानी 14 ग्रुप का मेंबर होगा। ठीक है, अब पीरियड का पता कैसे चलेगा? पीरियड देखो, यहाँ से स्टार्ट कर। देखो 1, इसको 2, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो 6 पीरियड चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक कहीं पे मिस हो रहा है क्या? चलो अभी देखेंगे इसे। तो इसमें क्या है? रेडॉन है। रेडॉन होता है 86। रेडॉन इज 86। उसके बाद 5F14। तो 86 प्लस 14 100। उसके बाद फिर 6D10। तो 100 प्लस 10 110। और फिर इसमें 7 का है, 2 प्लस 2 4। तो इसका मतलब 7S2 7P2।
इसमें क्या करना है कि जब भी ये लास्ट वाले दो ग्रुप होते हैं, अगर पी ब्लॉक का होगा तो उसमें 10 ऐड कर देना है, वो उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर पीरियड का पता करना है तो ये हाईएस्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर 7th आना चाहिए। ये 7th पीरियड का मेंबर है। ठीक है, तो 7th आना चाहिए उसमें, देखेंगे अभी। तो ये 7th पीरियड है और 14 ग्रुप है, 114 का 7th पीरियड एंड 14 ग्रुप। ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आएगा कि एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये है, यू विल प्लेस इट इन। अब ग्रुप कौन सा आएगा? देखो ग्रुप के लिए कैसे डिसाइड करेंगे और पीरियड के लिए कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे ये आपके पास आ गया, अब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? देखो इसमें डी आ रहा है, तो ये 3D का एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है, देखो इसका मतलब डी ब्लॉक है। तो जब भी डी ब्लॉक होगा तो आपने क्या करना है, n-1 डी और ns, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इसमें कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पे है थर्ड और यहाँ पे है 2, तो 3+2, यानी ये कौन से ग्रुप का हो गया? 5th ग्रुप का। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक का होगा उसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन डी में है आउटर वाले और जितने एस में है, दोनों को ऐड कर दो, वो ग्रुप है। ठीक है, बताओ क्लियर है नहीं है? Yes. तो इसमें ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट के डी और एस को ऐड कर दो। अगर आपको पता चल गया कि लास्ट में एस है, यानी एस ग्रुप का मेंबर है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एस में वही उसका ग्रुप हो जाएगा। पीरियड आसान है इसमें। पीरियड में देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो इसका पीरियड 4 हो जाएगा। पीरियड 4 एंड ग्रुप इज 5th, तो 5th कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, Yes, sir. तो पीरियड आसान है। पीरियड में क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है जो लास्ट में, वो पीरियड है। ग्रुप के लिए अगर एस ब्लॉक का है तो उसमें देखो लास्ट में S1 है, S2 होगा, S1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप, S2 होगा तो सेकंड ग्रुप। अगर पी ग्रुप का मेंबर है, यानी लास्ट में पी आ रहा है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन एन में है, एस में है, जितने इलेक्ट्रॉन पी में है, और उसको 10 ऐड कर दो, क्योंकि 10 डी वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में आपने क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन डी में है और जितने इलेक्ट्रॉन आउटर एस में, इन दोनों को ऐड कर दो, वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप निकालने का तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है और कह रहा है एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट। अब इसके नीचे कौन होगा, इनमें से बताना है। तो देखो एटॉमिक नंबर के लिए क्या करेंगे, इन पावर को ऐड कर दो, जितने भी ये पावर है सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, 3+2+6, ये 6 है, फिर 2 है, फिर 2 है, Sir, तो 15 आ कितना हो रहा है गया? मुझसे. हाँ 15 ग्रुप का, 15 यानी नाइट्रोजन ग्रुप का। अब इसका अगला कौन होगा, कितने का गैप होगा, 18 का, तो इसके नेक्स्ट कौन आएगा? Sir, C, 33. हाँ 33। तो देखो नाइट्रोजन आता है पहले, नाइट्रोजन होता है 7, उसके बाद आता है फॉस्फोरस 15, उसके बाद आर्सेनिक आएगा 33 पे। ठीक है, तो इसमें 8, 18,
18 32 ऐसे डिवाइड होंगे। अब ये देखो फिफ्थ वाला एटॉमिक नंबर 33 यही आ गया देखो, यानी नाइट्रोजन फैमिली का है। इसका ग्रुप बताओ क्या होगा? सर थर्ड। थर्ड, ये फिफ्थ ग्रुप। इससे ग्रुप फिफ्थ होगा। ये इसने गलत कर दिया थोड़ा सा। देखो नाइट्रोजन फैमिली होता है 15 ग्रुप का, लास्ट में जब 5 आएगा तो उसको 10 से ऐड कर देना। ठीक है, ओके तो 15 ग्रुप है, तो इसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया कहीं पे। तो इसका आंसर होना है 15 ग्रुप। ये फिफ्थ नहीं है, ये 15th है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया इसने। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी उन्होंने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, which element does not belong to same family as others? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता? देखो इसमें डी के फुल है, एफ के फुल है, लास्ट में एस है, तो इसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी देखो डी के फुल है, तो एस में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसे भी एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसमें देखो डी का फुल है, लास्ट में एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसमें देखो एस है, उसके बाद पी आ रहा है, तो लास्ट में पी है, तो जिसके लास्ट में पी होगा वो वो पी पी ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट में जाएगा। हाँ, तो तो सर ये इसमें पी ये ब्लॉक है। सी नॉट सेम है। हाँ, तो सी इज राइट आंसर। अब देखो ये 7 क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वो, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। कौन सा होगा इसमें से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सर ऑप्शन बी। कार्बन? बी। देखो होता क्या है कि जैसे बीई है और बी है, तो बीई क्या होता है? फुली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, यस बीई सर। क्या होता है? फुली फिल्ड होता है, और फुली फिल्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए ओके वन ओके। स्टेप आगे खिसक जाता हो। तो ये आंसर नहीं होगा। अब बताओ नहीं और कौन होगा होगा? सर। सर एक मिनट इसमें नाइट्रोजन पहले है। सर हाँ, ऐसे ही आगे होगा, सर डी। हाफ डी फील्ड होगा। और फुली फील्ड। कौन यस सा? सर। डी। डी में? चलो डी भी चेक करके देखते हैं। आई डी में थिंक देखो, डी एस होंगे। ये तो आपने सही कह दिया, देखो लिथियम है, फिर बोरोन, बेरिलियम, बिल्कुल सही है। फिर अब कार्बन कार्बन, है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कौन आना चाहिए? नाइट्रोजन कार्बन। हाफ फील्ड होता है, तो एक स्टेप जंप कर जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का इसने सेम सीक्वेंस रखा है, जबकि नाइट्रोजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, जैसे इसमें हुआ था। सर ऑप्शन सी हो सकता है। हाँ, सी, सी इज राइट। देखो बीई बी से ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा? यस। फुली फिल्ड है। फुली और फील्ड है। दूसरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से फुली ज्यादा फील्ड। होगा। हाँ, यस क्योंकि सर। ये हाफ फील्ड है, इसमें हाफ फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं बस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी। ठीक है, यही होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े। अब नेक्स्ट आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। अब मैच द कॉलम में देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो ये बेसिक होता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक और
मेटल ऑक्साइड बेसिक। इसमें कुछ न्यूट्रल होते हैं, इसमें से ये है N2O, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, इसमें ये वाला एम्फोटेरिक है, Al2O3 और ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक है जनरली, यानी जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसे कहते हैं एम्फोटेरिक, या दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एम्फोटेरिक में ध्यान रखना ZnO एंड Al2O3, और न्यूट्रल में है N2O। इसमें से ये है सोडियम यानी मेटल, तो ये है सोडियम सर ऑक्साइड। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। डी, हाँ डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में कैसे चेक करेंगे? कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। देखो होता क्या है कि जब आप बेसिक पढ़ोगे, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और एसिडिक ऑक्साइड इसका ठीक उल्टा होता है, एसिडिक ऑक्साइड अपोजिट हो जाता है, उसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब मेटल दिए आपको, देखो ये दिए हैं, पहला है BeO, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजीव, तो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो अब बताओ, और ये मेटल हैं सब, तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा? से BeO में। हाँ BeO, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप कि बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, ठीक। और एसिडिक ऑक्साइड इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, 10th में। टेंथ में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ एग्रीमेंट डज नॉट एग्री with the variation of properties indicated against it। पहला इसमें है FClBr, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सही है कि गलत है? EGE का कल बताया था आपको, EGE का ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है? EGE टॉप टू बॉटम क्या होता है? सर डिक्रीज होता है। हाँ, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, यस सर। तो ये सही है या गलत है? सर गलत है। हाँ ये गलत है। इसमें क्या गलत है? सर Cl। हाँ Cl ज्यादा होता है फ्लोरीन से, यस सर। इसीलिए ये वाला गलत हो गया। और इसके अलावा देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, मेटेलिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो ये है सर ये Na। सही होता हाँ ये सही है ना? है। यस सर। ये बताओ आयनिक रेड, आयनिक साइज, ये तो हमने कल भी डिस्कस। इंक्रीजिंग आयनिक साइज। देख, ये सही सही है। हाँ ये भी सही है। अब ये बताओ फोर्थ वाला, ये अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही।
यस सर, सही है ये वाला देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन इसमें यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। यस सर। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा होता है, हाफ फील्ड, और हाफ हाफ फील्ड होते फील्ड हैं। से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, यस सर। तो ये भी हो गया 10th क्वेश्चन। अब 11th में आते हैं। ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 minus from oxygen atom requires first an exothermic reaction and then endothermic reaction। अब दो रिएक्शन आपको बता दिए, नीचे लिखा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O minus in gas phase is favorable even through O2 minus is isoelectronic with neon। It is also due to the fact that, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना आपने। तो इसमें फर्स्ट है O minus ion has completely smaller size than oxygen atom। Second is oxygen is more electronegative। Third is addition of electron in oxygen results in larger size of the ion। And fourth one is electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। सर इसमें से डी या बी? इसका आंसर है डी है, डी। यस, क्योंकि सर नोबल गैस अगर उसका स्टेबिलिटी पूरी हो गई तो फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, वो हाँ, नोबल गैस फुली के। फीड हो जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration। अब है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में साइज के बेस पे, कल हमने किया था परसों, साइज के बेस पे बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको, करेक्ट कौन सा। सर सी। सी, F माइनस O2 माइनस फिर Na प्लस। तो इसका आंसर है नन, कोई भी सही नहीं है। देखो पहले में क्या होना चाहिए, पहले में आपको बताया था कि माइनस ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल होगा और H प्लस सबसे कम होगा, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरे केस में देखो, जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये उल्टा होना था, तो सेकंड भी गलत हो गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में O2 माइनस बड़ा होगा F माइनस से और Na सबसे छोटा होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें N3 माइनस सबसे बड़ा होता है, फिर Mg2 प्लस और फिर Al3 प्लस। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, तो इसका है नन, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ओके सर। जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, और जिसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सी सी ए एल एफ ओ। इसमें से कौन सा आपको अरेंजमेंट सही लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में।
सोचो एक बार। सर ऑप्शन सी। हाँ, क्या बोला आपने? ऑप्शन सी। सी। तो इसको टैली करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है इन जनरल, ठीक है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, डिक्रीज। ठीक है। अब कार्बन है 14 फैमिली का, और कैल्शियम है सेकंड का, एल है 13 का, फ्लोरीन है 17 का, और 16 का है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन इनमें से कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो यस। फ्लोरीन फर्स्ट है, तो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है। लेकिन इसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पहले ग्रुप का मेंबर होगा, तो पहले ग्रुप में, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो इसीलिए क्या होगा? एफ सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ वाला, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4। इसको ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही सब कुछ डिसाइड होगा। तो कार्बन ओके होता है 14 फैमिली का, ऑक्सीजन होता है 16 फैमिली का, और ये फ्लोरीन होता है 17 फैमिली का, और सी ए है सेकेंड फॉर्म, लेकिन पीरियड अलग है इसका। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर एल एल्युमिनियम, और फिर लास्ट में कैल्शियम, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या करना है? देखो, मैंने कहा एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर मतलब जो H प्लस जल्दी निकाल देता है। रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस, रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस। इसमें से H प्लस कौन जल्दी निकालेगा? सर HCl। नहीं, HI, जिसका बड़ा साइज होगा। देखो फ्लोरीन छोटा होता है, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो जो बड़ा साइज होगा उस केस में क्या होगा? H को निकालना आसान है, आसान हो ठीक है, जाएगा। HI। यस सर। बड़ा साइज होगा तो जल्दी टूट जाएगा, इसमें छोटा साइज है, थोड़ा देर में टूटेगा। ये और छोटा है, और देर में, और ये सबसे लास्ट में, यानी ये वाला आंसर सही है, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड है पीकेए। पीके मतलब होता है कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। अब देखो 16 ग्रुप का मेंबर क्या होता है? ओल्ड, स्टाइल, से, एपो। ये है 16 ग्रुप का मेंबर। अब इसमें आपने हाइड्रोजन लगा दिया, H2 H2 S2 S2। अब इनमें से हाइड्रोजन सबसे जल्दी कौन निकालेगा? ये वाला। सर टी वाला। यस सर। हाँ, टी बड़ा साइज होता है, तो H वीक होगा, तो H जल्दी निकालता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देखो कि की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है। और पी के अपोजिट होता है, पी के ज्यादा होगा तो के कम हो जाएगा, और एसिडिक कम हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक कम हो जाएगा, पी के ए भी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू ज्यादा है, और ये कह रहा है के की वैल्यू सबसे कम है पहले वाले में। और ये सही है पी के ऑप्शन। मतलब अपोजिट ऑफ के, और के का मतलब एसिडिक करेक्टर, पी के का मतलब बेसिक करेक्टर, ये अपोजिट ऑफ एसिडिक करेक्टर, ठीक है।
ये अभी आप पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे केवल वैल्यूज दी है। पीके आपको ये बताता है कि उतना बेकार एसिड है वो, जिसकी पीके की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी वो सबसे वीक एसिड, ठीक है। और जिसकी के की वैल्यू ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। Yes, सेकंड sir. में कौन सा ऑर्डर हो गया? एसिडिक का ऑर्डर हो गया, ध्यान रखना, ये एसिडिक का ऑर्डर, ये एसिडिक है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसका साइज बड़ा है, तो ये सबसे सही है। और इसने कह दिया इसको कि ये सबसे वीक एसिड है। पी के की वैल्यू ज्यादा होना मतलब वो कह रहा है ये सबसे वीक एसिड है, जबकि एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड वाला। क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 15, रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। एमगस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, smaller the positive charge on cation, smaller is the ionic radius। अगर प्लस का चार्ज छोटा होगा, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। जैसे मैंने कहा ए है 2+ और एक है 3+ है, तो इन दोनों में से ज्यादा साइज किसका होगा बताओ? ए 2+ का या 3+ का? किसका? A2 plus का। 2+ का, वेरी गुड। और जबकि ये क्या कह रहा है कि जिसका चार्ज छोटा है वो साइज में भी छोटा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। Yes, sir. जिसका चार्ज छोटा है उसका साइज बड़ा होगा, सेम के लिए, ठीक है, तो साइज बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है स्मॉलर होगा रेडियस साइज अगर स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना नहीं पूछता डीपली, लेकिन what of the value of electron gain enthalpy of Na+ if first ionization enthalpy is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, Sir, अब option B है। ऑप्शन B. बी, नहीं, ऑप्शन ए। इसमें क्या होगा देखो, ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे Na है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सोडियम की होती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? अपोजिट है किसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ये लूज कर रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कहती है गेन कराओ, तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जितना एनर्जी लूज में लगी है उतना ही गेन में लगती है, दोनों बराबर होते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है, Okay. ये ध्यान रखना। जब भी एक से दूसरे में चेंज होगा तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो पहले कितना था? 5.1, तो यहाँ पे minus -5.1, 5. ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज द अच्छा, राइट डबल आंसर। नहीं होता? नहीं, डबल कैसे हो जाएगा? एक बार वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो लूज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो गेन कर रहा है तो उतनी हीट को निकालेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसी के हिसाब से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो जितना एनर्जी उसे तोड़ने में लगता है उतनी एनर्जी जब वो जुड़ता है तो रिलीज होती है, ठीक है। सेम आएगा दोनों। तो 15 Yes, का sir. फर्स्ट आंसर। अब 17, एम्पोटेरिक कौन सा होगा? एम्पोटेरिक जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इसका आंसर है SnO2। ध्यान रखना, Okay, जो sir. मिडिल वाले होते हैं SnO2, ये दोनों की तरह रिएक्शन करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, इसीलिए इसे कहते हैं एम्पोटेरिक।
Amphoteric means which act as a acid as well as base is called amphoteric. तो SnO2 दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। SnO2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है SnCl2 प्लस H2। और अगर SnO2 रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो ये बन जाता है Na2SnO3 प्लस H2, ठीक है। तो इसीलिए ये एम्पोटेरिक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड, जैसे CaO, तो CaO क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक। CO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, न्यूट्रल हो गया। ये एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, ठीक है। और SiO2 क्या होगा? न्यूट्रल। नहीं, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन तो मेटल सर ऑक्साइड क्या न्यूट्रल कौन होते से हैं? होते हैं फिर? एसिडिक। न्यूट्रल कुछ होते हैं बस, जैसे सोडियम के सॉरी नाइट्रोजन के ज्यादा होते हैं बस, NO ओके सर। N2। उसको मैं एक साथ अभी लिखा दूंगा आपको एसिडिक बेस करते समय, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं बस, 4-5। बाकी सब अगर मेटल ऑक्साइड हुआ तो बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ तो एसिडिक। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप है, थर्ड। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ये है सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। टाइम कम रह गया, रिज्वाइन करना आप सेम आईडी पे।